हेलो एवरीवन। आज हम डेली यूज के 40 छोटे छोटे ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो प्रेपोजिशंस पर बनाए गए हैं। हर सेंटेंस से आप एक नई प्रेपोजिशन सीखेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलें इन सेंटेंसेस को इतनी अच्छी तरह से सीख लें कि आप सैकड़ों सेंटेंसेस इन प्रेपोजिशंस को यूज करते हुए खुद बना पाएं। दोस्तों, मेरा नाम आसिम है और आप मुझे सुन रहे हैं AQ इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ यूं ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए जल्दी से AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाया करें। चले बिला ताखीर हमारा आज का लेसन शुरू कर लें। जी दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है वो स्कूल में है। शी इज एट स्कूल। यहां पर प्रेपोजिशन यूज की है एट, जो कि पब्लिक प्लेसेस के लिए यूज की जाती है, ऐसी बिल्डिंग्स के लिए यूज की जाती है जो कि बड़ी हों, जिनमें सैकड़ों हजारों लोग आ जाते हों, जैसे हॉस्पिटल, पार्क, जू, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इस तरह की बहुत सारी और जगहों के लिए हम एट का यूज कर सकते हैं। शी इज एट स्कूल। वो मेरे पास बैठता है। ही सिट्स नेक्स्ट टू मी। नेक्स्ट टू मतलब साथ ही, बिल्कुल पास ही, शायद अगली चेयर पर। He sits next to me. Next to. किताबें मेज पर हैं। The books are on the table. सरफेस वाली जगह पर अगर कोई चीज हो, जैसे ये पपी इस कार्टन पर है, तो हम कह सकते हैं on the table, on the carton. Puppy is on the carton. ठीक है, तो सरफेस वाली जगह के लिए हम on का यूज करते हैं पर के लिए। दोस्तों, कोशिश किया करें जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखें तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ ना जाएं। जैसे अभी यहाँ पर देखें, आमतौर पर यह सिखाया जाता है कि इन का मतलब है में और एट का मतलब है पर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये दोनों सेंटेंसेस ही गलत हुए, राइट? क्योंकि यहाँ पर में एट आ गया और पर ऑन आ गया। एट आना चाहिए था अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें, और यहाँ पर इन द स्कूल आना चाहिए था, राइट? तो आपने कोशिश करनी है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करें। जो वर्ड्स के सही यूजेस हैं प्रेपोजिशंस के या कंजंक्शंस के, कोई भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, उनके जो सही यूजेस हैं उनको सीखा करें, राइट? ओके, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। दे लिव इन न्यूयॉर्क। दे लिव इन न्यूयॉर्क। किसी भी सिटी, कंट्री में रहने के लिए हम इनका यूज करते हैं। दे लिव इन न्यूयॉर्क। वो जापान से है। किसी शख्स का किसी शहर से, किसी जगह से ताल्लुक हो तो इस बात को बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। शी इज फ्रॉम जापान। शी इज फ्रॉम, ये फ्रॉम नहीं है, यानी आपने इसको लंबा नहीं खींचना। कैसे बोलेंगे? फ्रॉम। शी इज फ्रॉम जापान। बिल्ली मेज के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल। अंडर, किसी बड़ी सरफेस वाली जगह के नीचे अगर कोई चीज है, जैसे टेबल के नीचे बॉल है, तो हम ऐसी सिचुएशन के लिए अंडर का यूज करते हैं। अंडर। द कैट इज अंडर द टेबल। The cat is under the table. मैं कल बाजार जाऊंगा। I will go to the market tomorrow. I will go to the market tomorrow. किसी भी जगह की तरफ या जगह को जाने के लिए हम to का यूज करते हैं, लेकिन घर के लिए हम कभी भी to का यूज नहीं करते। जैसे I am going to home. No, आपने हमेशा कहना है I am going home. बस इतनी सी बात याद रख लें। बाकी किसी भी जगह की तरफ जाने के लिए आप टू का यूज करेंगे। पेंटिंग फायरप्लेस के ऊपर है। द पेंटिंग इज अबव द फायरप्लेस। दोस्तों, यहां पर अबव का यूज किया है हमने। अबव की सिचुएशन यूज करते हैं जब एक चीज नीचे पड़ी है और फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप है और उसके बाद दूसरी चीज है। ये जो दूसरी चीज ऊपर है, ये लटकी हुई भी हो सकती है, ये दीवार के साथ भी हैंग की हुई हो सकती है। तो किसी भी सूरत में अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर है और दरमियान में थोड़ा सा गैप है, तो इस सिचुएशन के लिए हम अबव का प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। वो दरवाजे के पीछे खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर। ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर। ओके, इस पिक्चर से मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिहाइंड, किसी भी चीज के पीछे अगर कोई और चीज है तो वो उसके बिहाइंड है। उसने फूल गुलदान में डाले। शी पुट द फ्लावर्स इन द वाज।
शी पुट द फ्लावर्स इन द वाज। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वाज। ओके, कुत्ता पार्क की तरफ दौड़ा। यहां पर चूंकि एक मूवमेंट हमें नजर आ रही है, यानी एक चीज दूसरी चीज की तरफ, दूसरी जगह की तरफ मूव कर रही है, तो इस सिचुएशन के लिए हम प्रपोजिशन यूज करते हैं टुवर्ड्स। टुवर्ड्स, द डॉग रैन टुवर्ड्स द पार्क। यहां पर हम टू का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, प्रपोजिशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टू से ज्यादा एक्यूरेट है टुवर्ड्स, यानी एग्जैक्टली पार्क की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, और मूवमेंट है, तो जब मूवमेंट हो तो उस सिचुएशन के लिए हमने टुवर्ड्स की प्रपोजिशन यूज करनी है। हम दरिया के किनारे चले। वी वॉकड अलोंग द रिवर। वी वॉकड अलोंग द रिवर। अलोंग को हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब हम किसी लोकेशन के साथ, किसी चीज के साथ, जगह के साथ साथ चले। जैसे अब यहां पर देखें, रोड के साथ साथ चलने के लिए हम अलोंग का यूज कर सकते हैं। दरिया के किनारे के साथ साथ चलने के लिए हम अलोंग का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी चीज है जिसके हम साथ साथ चलने की बात कर रहे हैं, तो हम वहां पर अलोंग का यूज कर सकते हैं। उसने बाढ़ पर से छलांग लगाई। पर से, ओके। जंप्ड ओवर, तो पर से के लिए हम क्या प्रपोजिशन यूज करेंगे? ओवर। ही जंप्ड ओवर द फेंस। ही जंप्ड ओवर द फेंस। देखिए दोस्तों, एक और बात समझ लीजिए, ये डॉग इस कार्टन पर से जंप कर रहा है, तो इसलिए हमने ओवर का यूज किया। ठीक है, अगर ये डॉग इसके ऊपर जंप करता और हमें यही बात इंग्लिश में कहनी होती, तो हम कहते ऑन टू। ठीक है, द डॉग जंप्ड ऑन टू। ठीक है, ऑन टू द कार्टन। तो ये फर्क है, ऑन टू एंड ओवर। ऑलराइट, वो एक दूसरे के बगल में बैठे। दे सैट बिसाइड ईच अदर। दे सैट बिसाइड ईच अदर। एक दूसरे के बिल्कुल साथ, बगल में, पहलू में बैठने के लिए हम यूज करते हैं बिसाइड। दे सैट बिसाइड ईच अदर। जैसे इस ओल की बगल में क्या है? ये बॉक्स। ओके, हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ता है। द प्लेन फ्लाइज अबव द क्लाउड्स। तो यहां पर अबव प्रपोजिशन यूज किया हमने, क्लाउड्स के ऊपर। तो दो चीजों के दरमियान गैप है, स्पेस है, खला है, तो इसलिए हमने अबव यूज किया। ये तोहफा आपके लिए है। द गिफ्ट इज फॉर यू। द गिफ्ट इज फॉर यू। वो अपने दोस्तों के साथ थी। शी वॉज विथ हर फ्रेंड्स। शी वॉज विथ हर फ्रेंड्स। कुर्सी, मेज और बिस्तर के बीच में है। द चेयर इज बिटवीन द डेस्क एंड द बेड। द चेयर इज बिटवीन द डेस्क एंड द बेड। और ये ओल दो बॉक्सेस के दरमियान में है। द ओल इज बिटवीन द टू बॉक्सेस। ओके दोस्तों, याद रखिए, बिटवीन जब दो चीजों के दरमियान में होने की बात करें तो यूज करेंगे, और जब दो से ज्यादा चीजों के दरमियान में होने की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे among। A M O N G। ठीक है, among। वो सुरंग से गुजरे। They drove through the tunnel। They drove through the tunnel। दोस्तों, थ्रू हम ऐसी सिचुएशन के लिए यूज करते हैं जब एक चीज एक जगह से एंटर होनी हो और दूसरी जगह से निकल जानी हो, यानी उसके ऊपर, नीचे और दोनों साइडों से वो कवर्ड हो। ठीक है, और एक जगह से उसने एंटर होना हो और दूसरी जगह से निकल जाना हो। राइट, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं थ्रू, यानी से। ओके, दे ड्रोव थ्रू द टनल। मशीन सुरंग के अंदर गई। द मशीन वेंट इनटू द टनल। द मशीन वेंट इनटू द टनल। अभी अभी हमने थ्रू का वर्ड सीखा, जो कि जाहिर करता है से गुजरना, और इनटू का मतलब है में जाना। दोस्तों, इनटू, ऑन टू, ये वर्ड्स मूवमेंट को जाहिर करते हैं। जब भी वर्ब हमें बता रहा हो कि कोई चीज मूव कर रही है, कहीं जा रही है, कहीं से आ रही है, किसी चीज के अंदर जा रही है,
या किसी चीज़ के ऊपर जा रही है तो हम इनटू का, ऑनटू का, इस तरह के वर्ड्स का यानी मूवमेंट वाले वर्ड्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपको दो ऑप्शंस दिए हों, द मशीन वेंट इन टू द टनल और मशीन वेंट इन द टनल, तो दोनों में से एक्यूरेट कौन सा होगा? वेंट इन टू जो सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है यानी परफेक्ट ऑप्शन है, वो क्या होगा? वेंट इन टू द टनल, क्योंकि मूवमेंट हो रही है। जब मूवमेंट हो तो प्रेपोजिशन इन टू ही परफेक्ट है, इन नहीं होगा। इन को यहाँ पर गलत समझा जाएगा। अगर इन और इन टू में से आपको एक चूज़ करना पड़े तो बेहतर यानी परफेक्ट इन टू ही चूज़ कीजिए, ठीक है? यानी इन टू ही करेक्ट है। द मशीन वेंट इन टू द टनल, वो दोपहर तक सोता है। ही स्लीप्स अंटिल नून, ही स्लीप्स अंटिल नून, वो सोने से पहले पढ़ती है। शी रीड्स बिफोर बेड, शी रीड्स बिफोर बेड। चाबियां दराज के अंदर हैं। द कीज आर इनसाइड द ड्रॉर, द कीज आर इनसाइड द ड्रॉर, वो यूनिवर्सिटी के करीब काम करता है। ही वर्क्स नियर द यूनिवर्सिटी, ही वर्क्स नियर द यूनिवर्सिटी। दुकान बैंक के सामने है। द शॉप इज अक्रॉस फ्रॉम द बैंक, अक्रॉस फ्रॉम का क्या मतलब है कि एक चीज़ दूसरी के आमने सामने है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं अक्रॉस फ्रॉम, जो कि है प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन, ठीक है? द शॉप इज अक्रॉस फ्रॉम द बैंक, दुकान बैंक के आमने सामने है। उसने मॉल के गिर्द चक्कर लगाया। शी वॉकड अराउंड, अराउंड, शी वॉकड अराउंड द मॉल, के गिर्द, के इर्द गिर्द, अराउंड, ओके? शी वॉकड अराउंड द मॉल। कुत्ता दरवाजे के पास सो रहा है। द डॉग इज स्लीपिंग बाय द डोर, के पास, बाय, और फिर हम उस जगह की बात करते हैं जिसके पास कोई काम हो रहा हो। द डॉग इज स्लीपिंग बाय द डोर। बिल्ली कुर्सी पर कूद गई। द कैट जम्प्ड ऑन टू द चेयर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था कि जब मूवमेंट की बात हो रही हो तो तब हम ऑन टू, इन टू जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ द कैट जम्प्ड ऑन टू द चेयर, ठीक है? यानी जंप किया है, एक्शन हुआ है, मूवमेंट हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑन टू का यूज़ किया। द कैट जम्प्ड ऑन टू द चेयर। और यहाँ द कैट जम्प्ड ऑन टू द कार्टन। बस स्कूल के सामने रुकी। सामने के लिए हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। द बस स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, और ये ओ इसके इन फ्रंट ऑफ है, ठीक है? इस बॉक्स के इन फ्रंट ऑफ है, ओके? वो फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट द मूवी, दे आर टॉकिंग अबाउट द मूवी। वो दीवार के सहारे झुका। ही लीन अगेंस्ट द वॉल। जैसे हम दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाते हैं तो इस बात को हम कहते हैं लीन अगेंस्ट, लीन अगेंस्ट, ठीक है? ही लीन अगेंस्ट द वॉल। उन्होंने पार्टी के दौरान मौसीकी चलाई। दे प्लेड म्यूजिक ड्यूरिंग द पार्टी, दे प्लेड म्यूजिक ड्यूरिंग द पार्टी। दफ्तर दरिया के उस पार है। द ऑफिस इज बियॉन्ड द रिवर, द ऑफिस इज बियॉन्ड द रिवर। उसने मुजस्समा बाग के अंदर रखा। शी प्लेस द स्टैच्यू विद इन द गार्डन, शी प्लेस द स्टैच्यू विद इन द गार्डन। उसने तोहफा बिस्तर के नीचे छुपा दिया। He hid the gift underneath the bed, he hid the gift underneath the bed। दोस्तों, under and underneath इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं। under आम तौर पर यूज़ किया जाता है, जैसे the cat is under the table, ठीक है? इसी तरह से the shoes are under the bed। लेकिन underneath हम ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए, ताकीद करने के लिए, जोर देने के लिए यूज़ करते हैं जब ज़्यादा छुपा दिया हो, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक चीज़ काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं और आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा छुपी हुई मिलती है कहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई डॉक्यूमेंट है और वो काफ़ी सारी फाइल्स के नीचे आपको मिला, तो आप कह सकते हैं कि आई फाउंड द डॉक्यूमेंट अंडरनीथ
अ लॉट ऑफ फाइल्स, अ पाइल ऑफ फाइल्स। ठीक है, बहुत सारी फाइल्स के नीचे मुझे जाके मिला। तो जब आपने एम्फसाइज देना हो कि बहुत ही ज्यादा छुपा हुआ था, कहीं बहुत ही ज्यादा नीचे था, तब आप अंडरनीथ का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर किला बनाया। दे बिल्ट अ फोर्ट अटॉप द हिल। अटॉप मीन्स के ऊपर, के टॉप पर। ठीक है, वो भीड़ के बीच खड़ी थी। शी स्टूड अमिड द क्राउड। शी स्टूड अमिड, अमिड मीन्स के दरमियान, के बीच। शी स्टूड अमिड द क्राउड। होटल मेन सड़क से दूर वाक़ है। द होटल इज लोकेटेड ऑफ द मेन रोड। द होटल इज लोकेटेड ऑफ द मेन रोड। ऑफ मीन्स से दूर, से परे, से हट के। ओके, ऑफ हम इस तरह से यूज करते हैं। जी दोस्तों, तो यूं हमने तमाम की तमाम प्रेपोजिशंस तो नहीं सीखी, लेकिन काफ़ी सारी आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली प्रेपोजिशंस को हमने बहुत ज़बरदस्त तरह से डिस्कस किया है, सीखा है, इनके सेंटेंसेस बनाए हैं विद देयर उर्दू ट्रांसलेशन। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इन सेंटेंसेस को आप भी प्रैक्टिस करें, इसी तरह के मिलते जुलते सेंटेंसेस आप भी बनाएं, गूगल करें, हर प्रेपोजिशन को एक एक दो दो सेंटेंसेस में यूज़ करें ताकि आप भी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ विद IQ English। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।